संगच्छध्वं संवदध्वं सम्वो मनांसि जानतां देवा भागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते। प्रेम से मिलकर चलो, बोलो सभी ज्ञानी बनो, पूर्वजों की भांति तुम कर्तव्य के मानी बनो, पूर्वजों के भांति तुम कर्तव्य के मानी बनो। ओम समानी वा आकुतिः समाना हृदयानि वः समानमस्तु वो मनो यथा वह सुसहासति। हो सभी के दिल तथा संकल्प अविरोधी सदा, मन भरे हो प्रेम से जिससे बढ़े सुख संपदा, मन भरे हो प्रेम से जिससे बढ़े सुख संपदा। ओम शांति शांति शांति। प्रातः स्मरणीय वंदनीय युग पुरोधा युग दृष्टा योग ऋषि परम पूज्य गुरुदेव जी महाराज, आयुर्वेद शिरोमणि आचार्य श्री जी महाराज, जिनके तप पुरुषार्थ, जिनकी शक्ति हम सब के अंदर काम करती है, जिनका सामर्थ्य हम सब के अंदर काम करता है, ऐसे युग पुरोधा युग दृष्टा गुरु सत्ता को हम प्रणाम करते हैं। और यहाँ पर जो देव धाम है, धर्म नगरी है, अध्यात्म की नगरी है तिरुपति, इस तिरुपति में आप सब दिव्य आत्माएं यहाँ पर उपस्थित हैं, आप योगी आत्माएं यहाँ उपस्थित हैं। चाला चाला अभिनंदन लो, सभी का एक बार जोरदार अभिनंदन करें। परम पूज्य गुरुदेव जी, आचार्य जी, जो हम सबके लिए प्रेरणा के स्रोत हैं और लाखों लाखों मातृशक्ति का जो मार्गदर्शन करती है श्रद्धामयी पूजा दीदी डॉक्टर साध्वी देवप्रिया जी, उनको भी प्रणाम करते हैं। यहाँ पर उपस्थित हमारे सभी राज्य प्रभारी, जिला प्रभारी, और देखो मतलब इस कोने से उस कोने तक, विशाखापट्टनम और इधर तिरुपति, पूरा आंध्र प्रदेश यहाँ पर इकट्ठा है। श्रीकाकुलम और अनंतपुरम, ये पूरा यहाँ पर पूरे आंध्र प्रदेश के हमारे सभी योगी आत्माएं, भारत स्वाभिमान, पतंजलि योग समिति, युवा भारत किसान सेवा समिति और श्रद्धामयी माता मंजूश्री जी भी आई हैं। तो श्रद्धामयी हमारी सभी माताएं बहनें भी उपस्थित है। तो ये सब इनका जो एक बहुत बड़ा भाव गुरु के प्रति, राष्ट्र के प्रति है। यहाँ पर जैसा मैंने बताया कि हमारे राज्य प्रभारी जो वर्षों वर्षों से सेवा में निरत हैं, निरंतर लगे रहते हैं, श्रद्धामयी
माता मंजूश्री जी, इनके लिए भी जोरदार अभिनंदन करिए, जो दीदी के मार्गदर्शन में लाखों मातृशक्ति का नेतृत्व करती हैं। बालू जी जो पतंजलि योग समिति आंध्र प्रदेश का नेतृत्व करते हैं, और इधर हमारे जो निरंतर श्रीनिवास जी, जोनल गड्ढा श्रीनिवास जी का भी जोरदार अभिनंदन करें, और भी उत्साह के साथ आगे इस कार्य को बढ़ाएंगे। हमारे मंगैया जी जो देवात्मा है, बिल्कुल सरल हैं और निरंतर कार्य में लगे रहते हैं, और ये जनरल सेक्रेटरी हैं और राज्य के कार्यकारिणी सदस्य के रूप में हैं। और यहाँ उपस्थित सभी जितने हमारे, जैसे दुर्गा राव गारू, ये जो है सहराज प्रभारी भारत स्वाभिमान, जोरदार अभिनंदन करें। और सभी जिला प्रभारी जो आए हुए हैं, सभी राज्य कार्यकारिणी, सभी भाई बहनों का पुनः पुनः बहुत अभिनंदन। और अब जिस लिए यहाँ पर आए हैं, जिस उद्देश्य से आए हैं, सैकड़ों किलोमीटर की यात्रा करके आप यहाँ उपस्थित हैं, इसके पीछे का जो पुरुषार्थ है, इसके पीछे जो शक्ति कार्य करती है, गुरुदेव की शक्ति तो है ही है, गुरुदेव के प्रति हम प्रतिरूप हैं। तो पूज्य स्वामी जी का, पूज्य स्वामी रितदेव जी का एक बार जोरदार अभिनंदन करें, बहुत जोरदार अभिनंदन करें इनका, क्योंकि निरंतरता से आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, इन तीनों प्रांतों में, ऐसे तो पूरे देश में जाते हैं, लेकिन विशेष हमने निवेदन किया कि पूरे आंध्र प्रदेश को योग में बनाना है, पूरे तमिलनाडु को योग में बनाना है, केरल को योग में बनाना है। इसलिए अधिकतम समय आपका यहाँ व्यतीत होता है, और एक समर्थ सन्यासी आपको मिला हुआ है, जो तपस्वी है, जो एक रस हो करके परम पूज्य गुरुदेव जी महाराज के उद्देश्य की पूर्ति के लिए, संकल्प के लिए अपना तन मन जीवन उन्होंने अर्पित किया है। आप सबको पता है कि वो जो है जापान की बड़ी कंपनी, कार कंपनी, टोयोटा कंपनी में बड़े सीनियर इंजीनियर थे। लाखों का पैकेज ठुकरा करके, उसको छोड़ करके उन्होंने देशभक्ति को, राष्ट्रभक्ति को, गुरु भक्ति को अपनाया। तो एक बार पुनः जोरदार अभिनंदन करें। और टाइम एंड टारगेट बेस्ड वर्क करना हमको, आंध्र प्रदेश को, क्योंकि ये देवभूमि है, एक उपहार जो पूरे संसार में, हम यहां बैठे हैं तिरुपति में, तिरुमला, और भगवान बालाजी जो पूरे संसार का आस्था का केंद्र है, पूरे संसार के सनातन का गौरव है। और हम यहाँ जब रहते हैं तो याद रखना, हम स्वर्ग से आए हुए देवी देवताओं से कम नहीं। अपने लिए जोरदार अभिनंदन करिए। ఈ రోజు ఒక ప్రత్యేకమైన కార్యక్రమంలో మనం ఇక్కడ సమావేశమైన దానికి కారణము స్వామి రితిదేవ్ గారి యొక్క సంకల్పముతో ఈ రాష్ట్రమంతా పతంజలి యోగా సమితి అండ్ భారత స్వాభిమాన్ ట్రస్ట్, మహిళా పతంజలి, యువ భారత్, కిసాన్ సేవా సమితి వాళ్ళందరూ ఈ యూనివర్సిటీలో, ఈ ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఉన్న తిరుపతి పవిత్ర స్థలములో మనమందరము ఈరోజు ఇక్కడ చేసినామంటే, సమస్త దేవతలందరూ మనల్ని ఆశీర్వదించడానికి మనమందరము ఇక్కడికి వచ్చినామని స్వామి గారు విన్నవిస్తున్నారండి. మన ఆశీర్వాదాలు ఇస్తున్నారు మనకందరికీ. आने वाले समय में हम और इसको गति प्रदान करें, इसके लिए हमको एकजुट होकर के, एकात्म होकर के, एक भाव के साथ मिल करके कार्य को बढ़ाना है। किसी व्यक्ति के प्रति, किसी वस्तु के प्रति, किसी स्थान के प्रति हमको आकर्षण नहीं होना चाहिए। हम डिटैच होकर के, कंप्लीट अटैचमेंट, ज्ञानपूर्वक, विवेकपूर्वक, ध्यानपूर्वक, ज्ञानपूर्वक अपने जीवन को जीना है। और अपने जीवन में ईगो और इग्नोरेंस जब आ जाता है तो हम भी दुखी होते हैं, घर परिवार के लोग भी दुखी होते हैं, समाज के दुखी होते लोग। तो संगठन भी चल नहीं सकता यदि ईगो आ गया और इग्नोरेंस।
दो शब्द याद रखना, ईगो और इग्नोरेंस। ये बहुत घातक है, एनेमी है, हमारे शत्रु हैं। इसलिए ये सारी चीजों को छोड़ करके परस्परता पूर्वक, प्रेम पूर्वक, धैर्य पूर्वक, कृतज्ञता पूर्वक, राष्ट्र धर्म सर्वोपरि है। इदम राष्ट्राय इदं न मम, ये मेरा राष्ट्र धर्म है। योग करना और कराना, सनातन को जीना और दूसरों को भी जीने के लिए प्रेरित करना, दिस इज అవర్ డివైన్ డ్యూటీ। సో మనమందరం మన జీవన శైలి ఎలా ఉండాలంటే చాలా ప్రేమగా, సామరస్యంగా, అహంకారపూరితమాన్ని పూర్తిగా తగ్గించుకొని విరోధ భావం లేకుండా మనమందరము యోగ జీవన విధానాన్ని చాలా సరళంగా, చాలా ప్రేమతత్వముతో, ఒకరిని ఒకరు మరొకరు విమర్శనాత్మక లేకుండా, ఒక దైవకంగా, ఒక ఆధ్యాత్మికంగా మన యోగా జీవితాన్ని మనం గడుపుతూ ఎదుటి వ్యక్తులకు కూడా మనం యోగా జీవన విధానాన్ని అలవాటు చేసే విధంగా ఉండాలని స్వామి గారు ఆశీర్వదిస్తున్నారండి మనల్ని। जो संकल्प एक बार ले लिया, एक संकल्प लिया कि प्रतिदिन 2 घंटे योग करना और कराना है, प्रतिदिन योग कक्षा में, योग क्लास में जाना है, यजन करना, भजन करना और अपने तन मन के साथ साथ दूसरों के तन मन को, पूरे वतन को, राष्ट्र को निरोगी बनाना, इस संकल्प को ले लिया। संकल्प लिया है कि मुझको स्वदेशी का व्रत रखना है, मुझको एक बार भी जो चीजें मेरे देश के लिए घातक हैं, मेरे स्वास्थ्य के लिए घातक हैं, मेरे समाज, मेरे घर परिवार के लिए जो हमारे लिए कल्याणकारी नहीं है, उनका सेवन कभी भी नहीं करना। गलत आहार, गलत विचार, नेगेटिव थिंकिंग और जो हमारे गलत आहार, या ये कहें कि हम जो समाज का, घर परिवार का उत्तरदायित्व तो हम निभा रहे हैं, उसमें जो बाधक तत्व हैं उनको हम हटाएं। मन बार बार कुंठित हो जाता है, निराश हो जाता है, हताश हो जाता है, अरे ये तो हमसे नहीं होगा, हम नहीं कर सकते, हमारा सामर्थ्य ऐसा नहीं है, ऐसा कभी भी विचार मन में नहीं आना चाहिए। कार्यम व साधेयम देहम व पातेयम, छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन का एक बहुत बड़ा उद्देश्य था और इसलिए आज वो हमारे सनातन के गौरव है। बोले छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। तो ये हम आज नारा लगाते हैं, हम उद्घोष लगाते हैं क्योंकि उन्होंने अपने जीवन का एक संकल्प लिया था कि मुझको सनातन की सेवा के लिए, अपने धर्म की सेवा के लिए, राष्ट्र की सेवा के लिए, गौ माता की सेवा के लिए, ग्रंथ की सेवा के लिए, गुरु की सेवा के लिए, गायत्री की सेवा के लिए यदि मेरी जान भी जाती है तो कोई मुझको गम नहीं, कार्य की सिद्धि होनी चाहिए। कार्यम व साधेयम देहम व पातेयम। परम पूज्य गुरुदेव जी महाराज का जो संकल्प है कि विकल्प रहित संकल्प, अखंड प्रचंड पुरुषार्थ, जो ध्येय पर हम चल पड़े हैं उससे हमको कोई समझौता नहीं करना, नो कंप्रोमाइज। और उसके लिए हमको तन मन धन संसाधन से आगे बढ़ना है। रोज का ये तप, रोज की ये शक्ति आपकी शक्ति को बढ़ाएगी, आपके भक्ति को बढ़ाएगी और आपके दुर्गुण, दुर्व्यसन, दुर्व्यवहारों से, आपके रोगों से, दोषों से, जो प्रारब्ध का दोष है, जो संस्कार दोष है, जन्म जन्मांतरों के जो पाप हैं, जो अधर्म है, उनका भी नाश हो जाएगा, आपका जीवन फाइन एंड डिवाइन हो जाएगा। इसलिए बहुत आवश्यक है, ये निरंतर करते रहना है। अल्प संकल्पम नेरम, उच्च चेतना, दृढ़ संकल्पम दिव्य वरम। ऐसा మనం ప్రతిరోజు 2 గంటల సేపు యోగా చేసుకుంటూ నకారాత్మక ఆలోచన లేకుండా మన కుటుంబానికి కానీ, మన కుటుంబ పరివారానికి కానీ, మన రాష్ట్రానికి కానీ, మన దేశానికి కానీ మనం ఎప్పుడు చెడు తలంపకుండా మన దృఢ సంకల్పముతో వచ్చే శక్తిని ఆదర్శంగా తీసుకొని మన సంఘటన ముందుకు తీసుకుని వచ్చి ఒక సనాతన ధర్మాన్ని మనం ముందుకు నడిపించాలని
స్వామి గారు మనల్ని ఆశీర్వదిస్తున్నారు. దానికి శివాజీ గారు ఎంత పట్టుదలతో మన సంఘటన ముందుకు తీసుకెళ్లారనేది మన ఆత్మస్థైర్యం, మన దృఢ సంకల్పం మనల్ని ఆధ్యాత్మికంగాను దృఢంగా చేస్తుంది. తన యోగా ద్వారా వచ్చే శక్తిని మనం పూర్తిగా సద్వినియోగం చేసుకొని మన సంఘటనను ముందుకు తీసుకెళ్దాము. మన దేశ రక్షణ, గోరక్షణ, గోవులను ద్వారా రక్షించడం కూడా మన ధర్మము, మన సనాతన ధర్మం అని స్వామి గారు ఆశీర్వదిస్తున్నారండి. एक एक व्यक्ति का इतना सामर्थ्य योग से बढ़ जाता है कि वामन से विराट बन जाता है, वो नर से नारायण बन जाता है। उसकी भक्ति में, उसकी शक्ति में दूसरों की शक्ति निहित होती है। परम पूज्य गुरुदेव जी महाराज का जीवन हम सबके लिए आदर्श है। उनका एक एक शब्द वेद मंत्र की भांति है। उन्होंने हजारों लाखों करोड़ों लोगों की सेवा की है। पतंजलि की सेवा व्यापार की सेवा नहीं है, ये उपचार की सेवा है, ये परोपकार की सेवा है, ये आत्मोद्धार से राष्ट्र उद्धार और विश्व के उद्धार की सेवा है। సో మనం పూజ్య గురుదేవుల యొక్క కష్టఫలమే ఈరోజు పతంజలి చాలా ప్రపంచంలోనే మార్గదర్శకంగా వెళుతుంది. అక్కడ వస్తున్న రాబడి, వ్యాపార నిమిత్తంగా వస్తున్న లాభాలని ఒక దేశ సేవకి, ఒక సమాజ సేవకి ఆయన ఉపయోగిస్తున్నారు. దానికి మనం ఎంతో గురువు గారికి, స్వామీజీ గారికి ఎంతో రుణపడి ఉన్నామని కూడా స్వామీజీ గారు ఆదర్శిస్తున్నారండి. हमको स्मरण रखना चाहिए कि हमको हमारे गुरु का सामर्थ्य मिला है। मिला कि नहीं मिला? हमको गुरु ने पहचान दी है, हमको ऐसा सामर्थ्य दिया है। जब परम पूज्य गुरुदेव जी महाराज ने योग शुरू किया तो लोग विश्वास नहीं करते थे, योग से भी कुछ होता है क्या? लेकिन आज पूरी दुनिया इस बात को मानती है। संसार के बड़े से बड़े डॉक्टर मानते हैं, संसार के बड़े से बड़े वैज्ञानिक मानते हैं कि योग से ही सब कुछ होने वाला है। योग मेंटल, फिजिकल, सोशल, इमोशनल, स्पिरिचुअल हर प्रकार के जीवन में दिव्यता का धारण कराने वाला है। इसलिए इस अमोघ शक्ति को, ये जो हमको संजीवनी बूटी मिली है, हमको जो पारस बटिया मिली हुई है, इसको पाकर के हमारे जीवन में पूर्ण संतुष्टि होनी चाहिए, पूर्ण हमारा जीवन सात्विक होना चाहिए, पूर्ण हमारे जीवन में उत्साह होना चाहिए। एक पल के लिए भी डिमोलाइज नहीं होना, अंदर ही अंदर मोरलाइज होना है। सेल्फ मोटिवेशन के साथ, इमोशन के साथ फाइन एंड डिवाइन अपने लाइफ को जीना है। याद रखना, ये व्यक्ति निर्माण है, ये चरित्र निर्माण है, ये राष्ट्र निर्माण है, और ये आत्म कल्याण से विश्व कल्याण का महान अभियान है, महायज्ञ है। भारत स्वाभिमान से लेकर के हमारे पूरे संगठन की ये शक्ति इस कार्य में लगी रही है। సో యోగము ద్వారా మనం పొందుతున్న ఆ శక్తి, మనం ఆత్మస్థైర్యాన్ని, మన దేశం యొక్క విశ్వ కళ్యాణానికి కూడా ఈ శక్తి మనకు ఉపయోగపడుతుంది. అంతర్గత శాంతి, ప్రపంచ శాంతిగా, ప్రపంచ ప్రేమగా, పూర్తిగా విశ్వాన్ని కూడా మనం ప్రేమించే శక్తిని ఒక యోగా ద్వారా మాత్రమే మనం పొందుతున్నామని స్వామీజీ గారు, మన యొక్క స్వామి గురువు గారి యొక్క, పూజ్య గురుదేవుల యొక్క ఆశీస్సులతో మనం ఈ సంఘటన ముందుకు తీసుకెళ్లాలని స్వామి గారు ఆశీర్వదిస్తున్నారండి. निस्वार्थ भावना से, परोपकार की भावना से, निष्काम भावना से, आप्त काम होकर के, ब्रह्म काम होकर के, अनकंडीशनल सरेंडर, जो कुछ भी शक्ति मिली है मुझको, मेरी वाणी की शक्ति, मेरे शरीर की शक्ति, मेरे तन मन धन की शक्ति, उसको राष्ट्र के निर्माण में लगाना है। छोटे छोटे बच्चों को बीमारियां हो रही हैं, टाइप 1 डायबिटीज हो रहा है, उनको हार्ट की समस्या हो रही है, उनको लीवर की समस्या हो रही है, यंगस्टर्स को बीमारियां हो रही हैं, और हर घर में बीमारियां फैल रही हैं, भयंकर बीमारी। हम यदि योग कराते हैं, सिखाते हैं, तो व्यक्ति के जीवन को बचाते हैं। लोग तो भोजन देते हैं, अच्छी बात है भोजन देना, लोग थोड़ा सा वस्त्र दे देते हैं, वस्त्र का दान कर दिया, अन्न दान कर दिया, धन का दान कर दिया, ये भी आवश्यक है। लेकिन सबसे बड़ा दान आप दान कर रहे हैं, जीवन दान दे रहे हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप जीवन दान दे रहे हैं, आप जो है लाइफ को बचा रहे, लाइफ सेव कर रहे हैं, इसलिए आप सच्चे देवता हैं। क्या है सच्चे
देवता, जो देता है वो देवता और जो लेता है वो लेवता। तो देवता बनना है कि लेवता? देवता। तो देवत्व के, ऋषित्व के निर्माण में हमारे अपने जीवन को लगाएं। याद रखना, व्यक्ति निर्माण में देश निर्माणमु जरुगुतुंदी, మీ వ్యక్తిత్వ నిర్మాణ में देश భవిష్యత్। సో యోగము ద్వారా మనం పొందే శక్తిని ఈరోజు సమాజంలో చిన్నపిల్లలకు కూడా షుగర్ వ్యాధి, హార్ట్ కంప్లైంట్స్, బీపీ, చాలా రకరకాలైన పర్యావరణ స్థితుల వల్ల ఆహారం ద్వారా అనేక అనారోగ్య సమస్యలు వస్తున్నాయి. వాటికి అంతా మనము వాళ్ళకి ప్రాణాన్ని మనం ప్రసాదిస్తున్నాము. దీని ద్వారా ప్రతి ఒక్కరి ద్వారా పిల్లల నుంచి పెద్ద వాళ్ళ వరకు యోగా అని వాళ్ళకి అలవాటు చేసి వాళ్ళకి మనము ప్రాణదానం చేస్తున్నాము. ప్రాణాన్ని మనం దానం చేసినట్టుగా పరిపూర్ణ సంపూర్ణ ఆరోగ్యాన్ని వాళ్ళకి అందిస్తున్నాము. దేని ద్వారా అంటే ఒక యోగాని ప్రతి కుటుంబంలోనూ ప్రతి చిన్న పిల్లవాడి నుంచి పెద్దవాళ్ళ వరకు ఆత్మస్థైర్యంతో మనం వాళ్ళతో యోగా చేయించడమే గొప్ప శక్తి మనలో ఉంది. ఆ శక్తిని ప్రతి ఒక్కరికి సమాజ సేవ కోసం ఉపయోగించాలని స్వామి గారు ఆశీర్వదిస్తున్నారండి. अब एक टारगेट लेकर के यहां से जाना है, टाइम एंड टारगेट बेस्ड वर्क करना है। हर जिले को अपने गौरव को आगे बढ़ाना है। जैसा तिरुपति में, जैसा नेल्लोर में, जैसा विजयवाड़ा में कार्य चल रहा है, ऐसा कार्य जैसे विशाखापत्तनम में हर जिले को, हर तहसील को, तालुका को समर्थ बनना है। टीम को स्ट्रांग बनाइए। 5-6 संगठन, कहीं पर निम्नता हो, बैलेंस हो और मिलजुल करके कार्य करना है। और 2026 का टारगेट लेना है। 2026 में मैं पुनः आऊंगा। अभी 4-5 महीने आपके तैयारी के लिए हैं। अपने तैयारी को बहुत अच्छा बनाइए।